वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसे बोलेंगे संसाधन एवं विकास। हम चैप्टर की शुरुआत थोड़ा सा मोटिवेशन से करते हैं। ओके, आप कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुने होंगे ना। कछुआ सबको पता है कि वो क्या है, बहुत स्लो चलता है, लेकिन एट द लास्ट क्या होता है, कछुआ और खरगोश वाली कहानी में कछुआ जीत जाता है। ऐसे ही अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं लगातार, अभी टाइम है 8 महीने तक लगातार आप पढ़ने वाले हैं, 9 महीने तक, तो एट द लास्ट क्या होगा, आपका 90% मार्क आ जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में रुक जाते हैं, ठीक है, अगर बीच में आप रुक जाते हैं तो आपका मार्क्स नहीं आएगा। तो कॉन्टिन्यूअस स्टडी करते रहिए। ओके, कॉन्टिन्यूअस लगातार प्लानिंग करके स्टडी करते रहिए, क्योंकि आप सभी को 10 ABCD सभी को मार्क्स 90% लेके आना है, उससे एवव लेके आना है, कम नहीं लेके आना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था समाप्यता के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको हम बता दिए थे, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये आपको हम पढ़ा दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको सेकंड वीडियो में सबका नाम बताए थे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? व्यक्तिगत संसाधन। कम्युनिटी ओन रिसोर्स को बोला जाता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। नेशनल रिसोर्स को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। इंटरनेशनल रिसोर्स को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ओके, तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल रिसोर्स। सबसे पहले क्या आता है? इंडिविजुअल रिसोर्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। इंडिविजुअल रिसोर्स को बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। ओके, इंडिविजुअल रिसोर्स को क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। अब इंडिविजुअल रिसोर्स कहते किसको हैं? देखिए यहाँ पर हम इंडिविजुअल रिसोर्स इसलिए ऐसे लेके आए हैं, घर, ये घर क्या है? हाउस, इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा आप सोचिए, व्यक्तिगत संसाधन, ओके, और ये फील्ड, खेत दिख रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? व्यक्तिगत संसाधन का एग्जाम्पल है। तो व्यक्तिगत संसाधन उस संसाधन को कहते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल का, किसी एक व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है। इंडिविजुअल रिसोर्स पे क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन पे क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है रिसोर्सेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स, मतलब जिस पे किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, हक होता है। जैसे एक घर है, तो घर पे किसी का अधिकार होता है ना, तो घर क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। खेत है, तो खेत पे भी किसी ना किसी का हक होता है ना, तो ये खेत क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। ओके, अभी आपकी बुक वाला भी देखेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ है, पहले शॉर्ट में समझ लीजिए। उसके बाद आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? सामुदायिक
सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। समुदाय का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का संगठन। ओके, तो देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। तो ये क्या, आपको पार्क दिख रहा होगा। ओके, ये क्या है? मतलब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, मतलब इस पे क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। एक लोग का हक नहीं होता है, सबका। जैसे कि प्लेग्राउंड है, ठीक है, पार्क है, तो पार्क पे, ये पार्क आपको दिख रहा है ना, तो पार्क पे क्या होता है, सबका हक होता है। ओके, मतलब जिसपे एक व्यक्ति का ना अधिकार होके समुदाय का, मतलब लोगों का अधिकार होता है। मतलब इस पे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन पे, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स पे किसी एक इंडिविजुअल का हक नहीं होता है, पूरे कम्युनिटी का, पूरे समुदाय का हक होता है। जैसे कि तालाब हुआ, जैसे गांव में तालाब हुआ तो सबका उस पर हक होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। पार्क है, जैसे यहाँ पर निचलौल में पार्क है, तो पार्क पे क्या होता है, सबका हक होता है। पिकनिक है, ठीक है, दर्जनिया ताल, वहाँ पर किसी एक पर्सन का हक नहीं है, सबका पूरी कम्युनिटी का हक होता है। ओके, तो कम्युनिटी ओन रिसोर्स पे किसी एक इंडिविजुअल का, किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है, पूरे कम्युनिटी का, कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल, पूरे कम्युनिटी का हक होता है। तो वो क्या हुआ, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। अब नेक्स्ट है, अब नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स किसको कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। इसको नेशनल रिसोर्स को बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। ओके, नेशनल रिसोर्स को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। ओके, नेशनल रिसोर्स। तो राष्ट्रीय संसाधन किसको कहा जाएगा? तो बताइए, राष्ट्रीय संसाधन यहाँ दिया हुआ है, रिसोर्सेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेलवे, ठीक है, गवर्नमेंट लैंड, रोड, कैनल्स, ये सारे क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। तो राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? संसाधन उसको कहेंगे जो राष्ट्र के बाउंड्री के अंतर्गत आती हो, ठीक है। जो जैसे कि रेलवे क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। फॉरेस्ट क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, मतलब जो एक देश की सीमा के भीतर आती हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स को बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल रिसोर्स को बोला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। ओके, इसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलेंगे? मतलब जो हमारे देश के सीमा के भीतर ना आता हो, वही होगा ना अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का एग्जाम्पल है महासागर। ओके, क्या एग्जाम्पल है? महासागर है। जितने भी समुद्र होते हैं वो सारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है। मतलब देख लेते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। तो बुक में स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में नाम इसके पहले बताए हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स किसे कहेंगे? तो इसमें भी वही दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। मतलब व्यक्तिगत संसाधन पे क्या होता है, किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्तियों के स्वामित्व भी होते हैं। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है बाग। जैसे बाग होता है ना, तो बाग कहते हैं लोग कि ये किसी इंडिविजुअल का है, किसी व्यक्ति का है। मतलब इस पे क्या होता है, अधिकार होता है, इस संसाधन पे हक होता है, अधिकार होता है। ऐसे संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। अनेक किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके प्रतिफल में वे सरकार को लगान देते हैं। ओके, गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं। तो इसका हम अभी एग्जाम्पल दिए थे, घर, हाउस एग्जाम्पल देते हैं। हाउस में क्या होता है, किसी पर्सन का क्या होता है, अधिकार होता है ना। तो ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है।
अगला है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अब इसके बारे में क्या दिया हुआ है, समुदाय के सभी सदस्यों को ये साधन उपलब्ध होते हैं। मतलब ये हुआ कि इस वाले संसाधन पे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन पे किसी एक पर्सन का हक नहीं होता है, ठीक है। इस पे किसी एक पर्सन का हक नहीं, यहाँ पर बताया है कि एक पर्सन का हक होता है, अधिकार होता है। इस पे क्या होता है कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। समुदाय के सभी सदस्यों को ये साधन उपलब्ध होते हैं। गांव के चारण भूमि, श्मशान भूमि, तालाब और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। सामुदायिक, समुदाय का मतलब होता है क्या, ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है। तो ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन पे किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है, पूरे समुदाय का हक होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पार्क, ठीक है। तालाब, तालाब में कोई एक पर्सन थोड़ी जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। पिकनिक का स्थल, जैसे यहाँ का दर्जनिया ताल है, वहाँ पर हम लोग एक ही लोग थोड़ी जाते हैं, कोई भी जा सकता है। तो इस पे क्या होता है, किसी एक पर्सन का अधिकार नहीं होता है, समुदाय का अधिकार होता है। ओके, अब अगला है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें दिया हुआ राष्ट्रीय संसाधन, ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। देश में पाए जाने वाले समस्त संसाधन को तकनीकी रूप से राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि देश में पाए जाने वाले समस्त संसाधन को तकनीकी रूप से राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब अपने देश में, ठीक है, इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, तो देश में पाए जाने वाला समस्त संसाधन को ये क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्स बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। किसी देश की सरकार को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी जन सामान्य के हित में अधिकृत कर सकती है। प्रायः हम देखते हैं कि सड़कें, नहरें और रेलवे लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। सरकार ने शहरी विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण का अधिकार प्रदान किया है। जैसे कि आपको पता होगा नेशनल रिसोर्स के बारे में, राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलेंगे, तो देश में पाए जाने वाले समस्त संसाधन को ही हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश में पाए जाने वाले समस्त संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट हुआ, ठीक है, वन, रेलवे, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। किसी देश की सरकार को ये कानूनी अधिकार प्राप्त होता है, क्या कानूनी अधिकार प्राप्त होता है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी जन सामान्य के हित में अधिग्रहित कर सकती है। गवर्नमेंट को ये अधिकार होता है कि व्यक्तिगत संसाधन को भी वो अपने अंडर कर सकती है। बताया है आगे। प्रायः हम देखते हैं कि सड़कें, नहरें और रेलवे लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। आप रोड देखते होंगे, ठीक है, सड़क देखते होंगे, नहर और रेल लाइन, अगर कभी ये सब क्या है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। पहले तो रेलवे लाइन था नहीं, ठीक है, सड़क भी जब बहुत पहले ब्रिटिश काल में इन सब का विकास नहीं हुआ था ना, तो ये आप देखते होंगे कि जो सड़क है, नहर है, रेलवे लाइन है, वो किसी न किसी के खेत में ही बना हुआ है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। तो वही दिया हुआ है ऊपर जो भी बोले हैं कि देश की सरकार को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को अपने अंडर, अपने हक में ले सकती है, व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहित कर सकती है, मतलब उसको अपने अधिकार में ले सकती है। एग्जाम्पल सड़क दिया है, आप गोरखपुर अगर जाएंगे तो देखेंगे सबका घर टूटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये अधिकार होता है कि वो क्या कर सकती है, व्यक्तिगत संसाधन को अपने अधिकार में ले सकती है। तो नहर देखिए, पहले तो नहर नहीं था, तो नहर क्या है, किसी बीच में तो किसी ना किसी का खेत होगा ना, तो गवर्नमेंट को ये अधिकार होता है कि वो ले सकती है, उसके बदले वो मुआवजा दे देती है। सरकार ने शहरी विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण का अधिकार प्रदान किया है। तो सरकार ने ये अधिकार प्रदान किया है किसे, शहरी विकास प्राधिकरण को,
क्या अधिकार प्राप्त किया है कि वो जो भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। तो यहाँ पर ये लाइन दिया हुआ है, सरकार ने शहरी विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण का अधिकार प्रदान किया है कि वो व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत रिसोर्स को भी वो अधिग्रहण कर सकती है। समस्त खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य संसाधन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की समस्त भूमि और 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इनमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। राष्ट्रीय संसाधन के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, उदाहरण दिए हुए, क्या क्या उदाहरण दिए हैं कि समस्त खनिज पदार्थ, ठीक है, देश के अंदर वाली खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन संसाधन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की समस्त भूमि, ठीक है, समस्त भूमि राजनीतिक सीमाओं के अंदर मतलब देश की सीमाओं के अंदर की पूरी समस्त भूमि और 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इनमें पाए जाने वाले जो भी रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 समुद्री मील 22 किलोमीटर तक, जैसे हम लोग का ये देश है ना, तो यहाँ से क्या है कि 22 किलोमीटर तक जो महासागरीय क्षेत्र की, यहाँ पर इसका आपको पता है ना, इसके नीचे ओशन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी डिसाइड है कि यहाँ से यहाँ तक इंडिया का रिसोर्स है, तो वो सारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो फिर से राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे कि देश में पाए जाने वाले समस्त संसाधन को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ओके, जो संसाधन राष्ट्र की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आते हैं उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को कंट्रोल करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्र मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। जैसे हम अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पर जैसे इंडिया का मैप है, तो यहाँ से मान लीजिए है, तो यहाँ से 22.2 किलोमीटर तक इंडिया के अंडर में आता है। तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वाला दिया है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश की सीमा के बाहर, यही होगा ना, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब देश की सीमा के बाहर। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनेस्को है, ठीक है, ये सब क्या करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को नियंत्रित करती हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों, इंटरनेशनल रिसोर्स को क्या करती है, कंट्रोल में रखती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, और 200 समुद्री मील की दूरी से और भी मतलब वहाँ पर किसी कंट्री का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। और मान लीजिए वहाँ पर कोई रिसोर्स पाया जाता है, तो कोई रिसोर्स पाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, मीन्स क्या हुआ, जो संसाधन जो किसी भी देश के 200 समुद्री मील की दूरी के बाद के होते हैं और उस संसाधन को कोई यूज़ नहीं कर सकता है, वो कौन सा संसाधन है, इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। और इसको इंटरनेशनल रिसोर्स को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है। एग्जाम्पल क्या है, महासागर, ठीक है, लेकिन महासागर है एग्जाम्पल। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, इतना मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।